किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है उनके यहाँ। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन क्या क्या है और क्या नहीं है, इसी छंद में सब कुछ है। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन अध्यात्म मनन चिंतन भी था। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन अध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर गोपालन भी था। आंगन आंगन में तुलसी भी थी, घर घर में गोपालन था। सब था राजा के पुत्र न था, सब था राजा के पुत्र न था। तब तक भी कोई लिया न था, तब तक भी कोई लिया न था। धन था बल था और सब कुछ था, धन था बल था और सब कुछ था। घर तो था घर का दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। राजा के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, बस केवल पुत्र नहीं है। उस घर की शोभा बढ़ाने वाला महाराज कोई पुत्र नहीं है राजा के यहाँ। लेकिन राजा को कोई चिंता भी नहीं है कि हमारे यहाँ पुत्र नहीं है। अरुंधति जी ने सोचा, वशिष्ठ की पत्नी है अरुंधति। अरुंधति जी ने सोचा कि राजा के कोई पुत्र नहीं है, कोई न कोई संतान तो होनी ही चाहिए। अगर राजन आकर के महाराज जी से निवेदन करें, महाराज जी से कहें, गुरुदेव भगवान से कहें, तो निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन राजा आएंगे कैसे, इसका कुछ न कुछ उपक्रम करना चाहिए। यह सोच करके अरुंधति जी एक छोटे से बालक को लेकर के महल में पहुंचती हैं। महाराज जी दरबार में हैं और तीनों महारानी भवन में हैं। और बालक को लेकर के पहुंची हैं अरुंधति माता। और मैया वहां पहुंच करके और कुछ ऐसा करती हैं कि बालक जोर जोर से रुदन करने लगता है। कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया अनेकानेक उपहार ला करके देती हैं, लेकिन बालक चुप नहीं होता है। जैसे चुप होने का महाराज मन बनाता है, अरुंधति मैया कुछ ऐसा कर देती हैं कि फिर वो रोने लगता है। तीनों महारानियों ने पूछा कि गुरु माता, इसके रोने का कारण क्या है, ये क्यों रो रहा है? अरुंधति जी ने कहा कि ये बालक सोच रहा है कि आज तो महाराज दशरथ हैं, दशरथ जी की पुरोहिती हमारे बाबा जी कर रहे हैं। लेकिन जब दशरथ जी के जाने के बाद इस राज्य का कोई संचालक नहीं होगा तो मैं किसकी पुरोहिती करूंगा, इसे अपनी चिंता है। जब अरुंधति जी ने ऐसा कहा तो महाराज तीनों महारानियों को मानो झटका सा लगा। कह करके गुरुमाता तो चली गई, लेकिन जब महाराज जी आए तो तीनों महारानियों ने निवेदन किया और बताया कि आज गुरुमाता आई थी और एक बालक को लेकर के आई थी, वो रो रहा था, तो ऐसा ऐसा कह करके गई हैं। तो जब तीनों महारानियों से निवेदन किया, तीनों महारानियों ने राजा से जो निवेदन किया तो राजा को महाराज वहीं ग्लानि हुई।
और एक कथा आती है कि महाराज दशरथ जी देवासुर संग्राम में देवताओं के तरफ से युद्ध करने गए थे और महाराज वहां देवताओं को विजय श्री मिली। और जब दशरथ जी चलने लगे तो देखते क्या हैं, ये पूरे स्वर्ग लोक को धुला जा रहा है। दशरथ जी ने पूछा कि इसकी धुलाई क्यों हो रही है, सफाई क्यों हो रही है। और महाराज धुल करके पंचगव्य छिड़का जा रहा था। तो देवताओं ने कहा कि राजन आप यहां आए हैं इसलिए इसकी धुलाई हो रही है, क्योंकि आप संतानहीन हैं और संतानहीन व्यक्ति अपवित्र होता है, इसलिए आपके जाने के बाद यहां धुलाई होगी। हम लोग सफाई कर रहे हैं। वहीं महाराज गलान हुई है, झटका लगा है, तो सीधे पहुंचे हैं गुरुदेव के पास। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भय गरानी मोरे सुत नाही, भय गरानी मोरे सुत नाही। वहीं पर राजा को ग्लानि हुई है। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरुदेव से जाकर के निवेदन किया और महाराज निज सुख दुख, राजा ने सुख भी सुनाया और दुख भी सुनाया। तो सुख क्या सुनाया और दुख क्या सुनाया। सुख महाराज ये है कि संत मिलन सम सुख जग नाही। आज गुरुदेव से मिलन हो रहा है, गुरुदेव का दर्शन हो रहा है, इससे बढ़कर के कोई दूसरा सुख नहीं है। लेकिन संतान नहीं है, इसका अपार दुख है। तो सुख और दुख दोनों महाराज दशरथ ने सुनाया है वशिष्ठ जी को। और वशिष्ठ जी ने कहा, राजन अभी तक तुम पुत्र के लिए हमारे पास आए नहीं थे, लेकिन आज आए हो, पुत्र कामनया आए हो, तो जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि धैर्य धारण करो। धरहु धीर होई हैं सुतचारी, धरहु धीर हुई है सुतचारी, धरहु धीर हुई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन जाओ, धैर्य धारण करो। तुम एक पुत्र की बात कर रहे हो, तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त होंगे, लेकिन उसके लिए उपक्रम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा गुरुदेव? वशिष्ठ जी ने कहा, यज्ञ करना पड़ेगा। कौन सा यज्ञ? पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करना पड़ेगा। तो महाराज पुत्रेष्टि यज्ञ 1 दिन की होती है, 1 दिन की पुत्रेष्टि यज्ञ होती है। लेकिन पुत्रेष्टि यज्ञ करने के पहले अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, यह नियम है शास्त्र में। महाराज दशरथ ने पहले अश्वमेध यज्ञ किया, 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ किया। उसके बाद 1 दिन की पुत्रेष्ट यज्ञ किया। तो पुत्रेष्ट यज्ञ कराने के लिए महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। वशिष्ठ जी के आदेशानुसार श्रृंगी ऋषि पधारे हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ
यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुला करके महाराज पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला और एक दिन का महाराज पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ। और पुत्रेष्ट यज्ञ में महाराज अथर्व शीर्ष के मंत्र बोले जाते हैं। अथर्व वेद के ही मंत्रों का उच्चारण होता है। इष्टिम तेहम करिष्यामि पुत्रियां पुत्र कारणात् अथर्व शिरसि प्रोक्त्रैः मंत्रैः सिद्धां विधानतः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि अथर्व वेद मंत्र का उच्चारण होता है पुत्रेष्ट यज्ञ में। तो महाराज पुत्रेष्ट यज्ञ को संपादित करा रहे हैं श्रृंगी ऋषि। और जब पुत्रेष्ट यज्ञ महाराज विधि विधान से हुआ और भक्ति के साथ में मुनियों ने आहुति प्रदान किया, तो उस यज्ञ कुंड से अग्नि भगवान चरु लेकर के प्रकट हुए। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए और कहा, यह हबि बाँट देहु नृपजाई। इस चरु को ले जाकर के विभाजित करो अपने रानियों में। महाराज दशरथ जी उस चरु को लेकर के आए हैं और विभाजित किए हैं। चरु कैसे विभाजित करते हैं? अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लीना, उभय भाग आधे कर लीना। चरु का आधा भाग कौशल्या मैया को दिया, उभय भाग आधे कर कीन्हा, और जो महाराज बचा उसमें 2 भाग किया। तो 1 भाग दे दिया कैकेयी मैया को। अब जो बचा महाराज उसमें भी 2 भाग किया। तो 1 भाग रखा कौशल्या के हाथ में और 1 भाग रखा कैकेयी के हाथ में। कौशल्या कैकेयी को माध्यम बना करके सुमित्रा जी को दिया। ये श्रीमद् रामचरितमानस में पायस विभाजन है। और वाल्मीकि रामायण में कौसल्यायै नरपतिः पायसार्धं ददौ तदा, अर्धादर्धं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः। आर्ष ग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार कौसल्यायै नरपति, नरपति यानी दशरथ जी महाराज, पायस का आधा भाग दिया है कौशल्या मैया को। अर्धाद अर्धम, और जो महाराज बचा है उसमें से आधा भाग करके पहले सुमित्रा को दिया है। अर्धाद अर्धम ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः। इसके बाद महाराज जो शेष बचा है, कैकेय्यै चावशिष्टार्धं ददौ पुत्रार्थ कारणात्। इसके बाद जो शेष भाग बचा है उसको कैकेयी मैया को लास्ट में दिया है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार। और अध्यात्म रामायण के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, पायस विभाजन कई ग्रंथों से बता रहे हैं आपको। अध्यात्म रामायण के अनुसार जो महाराज पायस विभाजन हुआ है, तो पायस का आधा भाग दिया है कौशल्या मैया को। उसके बाद महाराज जो बचा है उसमें से 2 भाग किया है। 1 भाग दे दिया है कैकेयी मैया को। इसके बाद महाराज जो भाग बचा उसको राजा ने दिया है सुमित्रा मैया को। लेकिन जिस समय सुमित्रा मैया को दिया है उस समय एक बाज यानी चील आकर के उस पायस को लेकर के उड़ जाता है।
और उड़ता है महाराज। उड़ते उड़ते ऐसे स्थान पर पहुंचा है जहां पर अंजना मैया जो दोनों नेत्रों से महाराज सूर है, अंधी है, और भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर रही हैं। वहीं पर वह बाज पक्षी पहुंचा है, उसके चोंच से महाराज वो पायस का टुकड़ा गिरता है, पायस गिरता है और सीधे अंजना मैया की अंजलि में गिरता है। और अंजना मैया ने भगवान का प्रसाद समझ करके कि मैं भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रही थी, मानो भगवान सूर्य ने ही प्रसाद दिया है, तो ऐसे में भगवान का प्रसाद समझ करके अंजना मैया ने ग्रहण किया। उसी से श्री हनुमान जी महाराज आए। बोले हनुमान जी महाराज की। और इसके बाद यहाँ की स्थिति क्या होती है कि सुमित्रा मैया रोने लगती है कि मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी दोनों बहनें तो पुत्रवती हो जाएंगी, लेकिन मैं ऐसे रह जाऊंगी। द्रवित हुई हैं कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, और अपने अपने में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके पायस सुमित्रा मैया को दिया है कि बहन अगर पुत्रवती होंगी तो हम तीनों होंगी, इसलिए तुम भी इसे ग्रहण करो। महाराज सुमित्रा मैया ने वचन दिया है कि बहनों आज तुमने इस प्रकार से मेरा उपकार किया है, अगर भगवान की कृपा से मेरे 2 पुत्र हुए तो एक तुम्हारे पुत्र की सेवा में, एक तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। तो सुमित्रा जी को 2 पुत्र हुए हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करते हैं और शत्रुघ्न जी भरत जी की सेवा करते हैं। और महाराज तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई हैं। मंदिर महु सब राजहि रानी, मंदिर महु सब राजहि रानी, मंदिर महु सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई हैं। और महाराज वो समय आया है, ततो यज्ञे समाप्ते तो ऋतूनां खट समत्ययुः, ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ। महाराज 6 ऋतुएं बीत गई। चैत्र के महीने में यज्ञ हुआ था और पुनः महाराज जब चैत्र का महीना आया, 6 ऋतुएं बीती हैं। जब पुनः चैत्र का महीना आया और महाराज 9वीं तिथि आई, माता कौशल्या अपने भवन में है, कैकेयी मैया अपने भवन में है, सुमित्रा मैया अपने भवन में है, और सबों को महाराज इंतजार है, उस घड़ी का इंतजार है, उस समय का इंतजार है जिस समय यह संदेश मिले, यह सूचना मिले कि रानियों ने पुत्र को जन्म दिया है। और महाराज वो समय आया है, 9वीं तिथि आई है और महाराज दोपहर के 12 बजे हैं। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मध्य दिवस अति शीत घामा, पावन काल लोक विश्रामा, राम सिया
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शीतल मंद सुरभि बहाबाऊ, हरसित सुर संतन मन चाहू, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मध्याह्न की बेला है, ठीक 12 बजे हैं महाराज, और माता कौशल्या के भवन में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। और जैसे महाराज भगवान श्री हरि शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए, कौशल्या मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। भये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु हरारी, कई दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कई विधि करऊ अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, देगा वही सुति संता, सोममित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम बुर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, बहुत विधि कीन चहे, कथा सुहाई मातु बुझाई, देव कर सुत प्रेम लगे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजमु तात यह रूप, की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूप, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूप, यह चरित के गावे हरिपद पावै, तेन परई भवकूप, तेन परई भवकूप, तेन परई भवकूप। विप्रधेरु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। कौशल्या मैया के महल में भगवान श्री हरि प्रकट हुए। भगवान ने कहा, मैया तुमने वरदान मांगा था मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए, तो मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आ गया हूं। मैया ने कहा, मैंने आपको पुत्र के रूप में मांगा था, पिता के रूप में नहीं मांगा था।
आप तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आए हो। बालक जब प्रकट होता है तो निरायुध रहता है, उसके पास आयुध नहीं रहता है। और तुम तो पिता बन करके आए हो। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। और महाराज भगवान अपने शंख चक्र गदा पद्म को अंतर्हित कर देते हैं और भगवान बालक बन जाते हैं। अब मैया ने कहा अगर बालक बन गए हो तो आप रो। भगवान ने कहा मैया मैं कभी रोया नहीं हूँ, मैं रोना जानता ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे रोऊं। मैया ने कहा आपके वियोग में आपके भक्तों ने जो आज तक रुदन किया है, उन भक्तों के आंसुओं को लेकर के आप रो। जब महाराज मैया ने ऐसा कहा तो मानो भगवान ने प्रतिज्ञा ही कर लिया। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, ठाना यानी प्रतिज्ञा कर लिया रोने का। वह बालक सुरभूपा, यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, ते न परहि भवकूपा। और महाराज कहते हैं कि भगवान पक्षपात करते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ब्राह्मण के लिए, गौ माता के लिए और देवता के लिए और संतों के लिए ही आते हैं। तो महाराज इसका एक गूढ़ार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। विप्र से धर्म का अर्थ लेना चाहिए और महाराज धेनु से अर्थ समझना चाहिए और सुर से कामना और संत से मोक्ष। विप्र महाराज धर्म का प्रतीक है। अगर धर्म की शिक्षा मिलेगी तो किसी ब्राह्मण से मिलेगी। कर्मनिष्ठ ब्राह्मण ही आपको धर्म पथ पर आगे बढ़ा सकता है। और महाराज अगर आपको अर्थ चाहिए, मनोभिलषित चीजें चाहिए, तो महाराज आपको गौ माता के शरण में जाएंगे तब आपको अर्थ मिलेगा। और अगर काम की पूर्ति हो सकती है तो देवताओं से हो सकती है, और मोक्ष कोई दे सकता है तो संत ही दे सकता है। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की स्थापना करने के लिए परमात्मा आए, इसका यह अर्थ लेना चाहिए। और महाराज इधर प्रतीक्षा है दशरथ जी को कि कोई सूचना मिले, तब तक भगवान उच्च स्वर से रुदन करते हैं। और आप महाराज 60,000 वर्ष के हैं दशरथ जी। जब दशरथ जी का जन्म हुआ था तो दशरथ जी रोए थे, अभी तक महल में कोई रोया नहीं था आज तक। आज भगवान रामभद्र रुदन कर रहे हैं। एक दासी दौड़ती दौड़ती आई और दशरथ जी से कहा महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज बधाई हो। काहे की बधाई? महाराज लाला भयो है, कौशल्या मैया ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। महाराज दशरथ जी फूले नहीं समा रहे हैं। एक महाराज प्रसन्नता को अभी बटोर नहीं पाए थे, तब तक कैकेयी मैया की दासी दौड़ती दौड़ती आई, कहा महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। काहे की बधाई? कैकेयी मैया ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। तब तक महाराज सुमित्रा की दासी दौड़ करके आती है और कहती है महाराज सुमित्रा मैया ने एक नहीं 2-2 पुत्रों को जन्म दिया है। महाराज प्रसन्नता का पारावार है। महाराज दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हैं। 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। समस्त अयोध्यावासी महाराज दशरथ जी के महल में पहुंच गए और सब लोग बधाई गीत गाने लगे। भगवान का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने लगा। इतने दिनों के बाद
यह अवसर आया है महाराज। भीड़ का पारावार है और बीच में राम लला सरकार है। चारों भैया पालने में लेटे हुए हैं और महाराज भगवान के दर्शनार्थ देवी देवता गण भी वहां पधार रहे हैं और सब लोग महाराज सुंदर सा सोहर गा रहे हैं। ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत, सुहावन सुंदर सूरत न हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, करे रहल ता जरूरत मुहूरत खूबसूरत हो। हे राजा जी, करे रहल ता जरूरत मुहूरत खूबसूरत हो। महाराज यह सोहर चल रहा है, तब तक पीछे से किसी ने कहा हमरा जनाता बबुआ जी हम कोई है, नाना इतडी हम कोई है, नाना इतडी हम कोई है हो। इललना 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 हिंद के सितारा इतसीयम हुई है, ओहु से उपरा पियम हुई है हो। हिललना हिंद के सितारा इतसीयम हुई है, ओहु से उपरा पियम हुई है हो। महाराज एक ने कहा कि मुझे तो लग रहा है कि ये जीएम होगा, तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं, हमें तो लग रहा है ये डीएम होगा जनपद का। तब तक एक ने कहा कि ना ये जीएम होगा ना ये डीएम होगा, हमें तो लग रहा है कि एक दिन ये प्रदेश का सीएम होगा। लेकिन तब तक महाराज एक बहुत बड़े वरिष्ठ जन वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि ये सीएम नहीं होगा, हमें तो लग रहा है एक दिन महाराज ये पीएम होगा। तब तक एक सज्जन पीछे से कहते हैं वही हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, मेयर लंदन सिटी के, मेयर लंदन सिटी के न हो। हिललना 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 होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट के तहीरा अपना मिट्टी के हो। हिललना होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट के तहीरा अपना मिट्टी के न हो। एक सज्जन ने कहा महाराज हमें तो लग रहा है कि ये वाइस चांसलर होगा, यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर होगा। तो एक ने कहा नहीं, ये तो मेयर होगा लंदन सिटी का। फिर एक ने कहा महाराज ये होम सेक्रेटरी होगा। अपना अपना महाराज सब लोग बता रहे हैं। तब तक एक संत जी ने सबको डांटा और कहा जो तुम ये गा रहे हो, ये सब पद जो बता रहे हो, ये सब कलयुग में होने वाला है और बेटे का जन्म तो महाराज त्रेता में हुआ है। कम से कम त्रेता वाला पद इसे प्रदान करो, त्रेता वाला सोहर गाओ। अब महाराज जितने गायक थे सब त्रेता पहुंच गए। क्या कहते हैं? बबुआ हमार महाराजा हुई है, राजा और धीराजा हुई है, राजा और धीराज हुई है हो। हिललना 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 धातु में हीरा पोखराज हुई है, सिर वाक्य ताज हुई है हो। हिललना धातु में हीरा पोखराज हुई है, सिर वाक्य ताज हुई है हो। एक ने कहा महाराज हमें तो लग रहा है कि ये महाराज होगा। दूसरे ने कहा नहीं, राजा धीराज होगा। तीसरे ने कहा ये धातु में हीरा पोखराज होगा। और महाराज चौथे ने कहा कि ये तो किसी के सिर का कोई रत्न बनेगा।
तब तक ये सोहर सुन करके और वशिष्ठ जी उठे महाराज और धन लुटाने लगे, पैसा लुटाने लगे। तो वशिष्ठ जी को देख करके सभी गायक कहते हैं, मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है, राजा जी ऐसन दानी हुई है, राजा जी ऐसन दानी हुई है हो। हिललना 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 अखिल भूमंडल राजधानी हुई वापी खानदानी हो। हिललना अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, वापे खानदानी हुई है हो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत, सुहावन सुंदर सूरत न हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी रहल ता जरूरत मुहूरत खूबसूरत हो। हे राजा जी करे रहल ता जरूरत मुहूरत खूबसूरत हो। हे राजा जी करे रहल ता जरूरत मुहूरत खूबसूरत हो। हे राजा जी करे रहल ता जरूरत मुहूरत खूबसूरत हो। महाराज अपने पिता को अपनी जवानी दान कर दी थी, अपनी जवानी दे दिया था। उत्तमश्चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः, अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकरतोच्चरितं पितुः। और पूर्व जी कहते हैं कि पिता के चिंतन करने से ही जो पुत्र जान जाए कि पिता क्या चाहता है, वो उत्तम पुत्र है। पुत्र का लक्षण बताते हैं। और पिता के कहने पर जब आदेश का पालन करे तो वो मध्यम पुत्र है। और पिता के आदेश के बाद अश्रद्धा पूर्वक यानी न चाहते हुए जो कर्म करे वो अधम पुत्र है। और महाराज जो पिता के आदेश करने के उपरांत भी न करे वो नीच पुत्र है। पुत्र का लक्षण बताया है। इसके बाद महाराज इसी चंद्रवंश में भरत जी हुए हैं, शकुंतला के पुत्र भरत, जिन्होंने महाराज बचपन में ही सिंह के दांत को गिन लिया था। और उन्हीं भरत के नाम से इस देश का नाम पड़ा है भारतवर्ष। और जड़ भरत जिनकी चर्चा पंचम स्कंध में हुई थी, उनके कारण भी इस देश का नाम पड़ा है भारतवर्ष। ऐसे अनेकानेक प्रतापी राजा इस चंद्रवंश में हुए हैं। और इसी चंद्रवंश में हुए हैं वसुदेव जी महाराज, जिनकी महाराज पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी, ये 7 पत्नियां थीं। और उन्हीं देवकी के गर्भ से भगवान श्री हरि कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। और इस धराधाम पर रह करके अपने गोप ग्वालों के साथ में अनेक लीलाओं को करते हुए और कंसादि राक्षसों का संहार किया है। और इस धरा को महाराज, जो धरा अत्यंत दुष्टों के दुराचरण से व्याकुल थी, उस धरा को दुष्टों के दुराचरण से मुक्त करके और पृथ्वी का भार
खत्म करके महाराज इस धरा को छोड़ करके अपने धाम गए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पृथ्व्या सवै गुरुभरम क्षपयन कुरूणाम अंतः समुत्थ कलिना युधि भूपचम वह दृष्ट्या विधूय विजये जयमुद्विघोष्य प्रोच्योद्धवाय च परम समगात स्वधाम। इस धरा के भार को महाराज मिटा करके भगवान अपने धाम को गए हैं। ये पावन कथा सुखदेव स्वामी ने राजर्षि परीक्षित को सुनाई। उसके बाद चुप हो गए। राजर्षि परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने समस्त राजाओं का वर्णन तो विस्तार पूर्वक किया, सूर्य वंश का वर्णन, चंद्र वंश का वर्णन विस्तार पूर्वक किया, लेकिन जब हमारे भगवान श्याम सुंदर की कथा आई उसको आप संक्षिप्त में क्यों कहे? उसको भी विस्तार पूर्वक कहिए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। आप इस अद्भुत चरित्र को विस्तार पूर्वक कहिए, जिस परमात्मा ने पग पग पर हमारे पूर्वजों की रक्षा करी है। द्रौण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गत आत्तचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायाः। जिस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, पांडवों का एक ही वंश मैं मां के गर्भ में पल रहा था। उस समय भगवान मेरी मां के गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा किए थे। ऐसे परमात्मा हमने सुना है कि जो बलराम जी हैं पहले देवकी के गर्भ में आए, उसके बाद रोहिणी के गर्भ में चले गए। ऐसा कैसे हुआ? आप इन समस्त कथाओं को विस्तार पूर्वक कहें। सुखदेव ने कहा, राजन, आज 5 दिन से तुम भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो, तुम्हें भूख लग गई होगी, प्यास लग गई होगी, तो मैंने सोचा कि तुम कुछ खा लो, कुछ पी लो, उसके बाद कथा श्रवण करो। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, आपके मुखारविंद से जो भगवान की लालित्यमयी मधुरमयी कथा मृत निर्झरित हो रहा है, मैं उसी का रसास्वादन कर रहा हूं। मुझे न तो भूख लगी है न प्यास लगी है। आप कृपा करके मुझे वो पावन कथा श्रवण कराएं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायांते यज्जाता नैष्ठिकी रति। हे राजन, तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित बुद्धि है। अगर व्यवस्थित बुद्धि तुम्हारी न होती राजन, तो भगवान वासुदेव की कथा में तुम्हारी इस प्रकार रति नहीं होती, इस प्रकार भगवान की कथा सुनने के इच्छुक नहीं होते। और राजन, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्री तत्पाद सलिलम यथा। भगवान वासुदेव की कथा में 3 पुरुष पवित्र हो जाते हैं। कौन कौन? जो वक्ता, जो भगवान की कथा सुनाते हैं, और दूसरे जो भगवान की कथा के बारे में पूछते हैं, और तीसरे महाराज जो भगवान की कथा सुनते हैं। ये 3 पुरुष पवित्र हो जाते हैं।
और राजन, तुम परम पवित्र हो। अगर तुमने प्रश्न किया है तो मैं तुम्हें यह विस्तार पूर्वक कथा सुनाता हूं, ध्यान दे करके सुनो। मथुरा के राजा हैं महाराज उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी जंगल में विचरण कर रही थी। उस समय वो गर्भवती थी और महाराज आकाश मार्ग से एक द्रुमिल नाम का राक्षस जा रहा था। उस द्रुमिल नामक राक्षस की दृष्टि पड़ी उनके गर्भ के ऊपर, उनके ऊपर वो मोहित हो गया। इसीलिए उग्रसेन का जो महाराज वो बेटा हुआ बहुत बड़ा पापात्मा हुआ, क्योंकि राक्षस की दृष्टि पड़ गई। जब बालक का जन्म हुआ, उग्रसेन जी बड़े बड़े विद्वानों को, आचार्यों को बुला करके दिखाए। तो आचार्यों ने कहा, विद्वानों ने कहा कि ये बहुत बड़ा राक्षस होगा, दैत्य होगा, और जो तुम्हारी कीर्ति फैली हुई है, जो तुम्हारा यश फैला हुआ है, उसको ये धूल में मिला देगा। उग्रसेन जी बड़े दुखी हुए। तो महाराज एक पिटारी में रख करके, एक छोटे से संदूक में रख करके उस बालक को ले गए और जमुना जी में तैरा दिए। बहते बहते संदूक उस पार पहुंचे। वहां स्नान करने के लिए आए थे महाराज शूरसेन, जिनके पुत्र हैं वासुदेव जी, वसुदेव जी। स्नान करने आए, देखे कि एक संदूक बहती बहती आ रही है। जाकर के उठाए, उसमें देखे बालक को महाराज लेकर के चले आए और बालक का लालन पालन करने लगे। वसुदेव जी भी छोटे से हैं और वो बालक भी वसुदेव जी के साथ खेलता कूदता धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लेकिन जब बालक में युवावस्था झलकी तब वो आगे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की। और जब महाराज नारद जी आए, शूरसेन ने स्वागत किया नारद जी का, और कंस भी आकर के प्रणाम किया और वसुदेव जी ने भी प्रणाम किया। प्रणाम करके दोनों बालक बैठ गए। तब तक किसी काम से शूरसेन जी अंदर गए, साथ में वसुदेव जी भी चले गए। तब कंस को बुलाया नारद जी ने, और नारद जी ने कहा, बेटा तुम किसके पुत्र हो? तो कंस ने कहा, हम शूरसेन के पुत्र हैं। नारद जी ने कहा, बेटा तुम शूरसेन के पुत्र नहीं हो, तुम उग्रसेन के पुत्र हो। और पूरी बात नारद जी ने बताया कि बेटा जब तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारे पिता संदूक में रख करके तुम्हें जमुना जी में तैरा दिए, इसलिए अगर तुम यहाँ पड़े रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो कंस ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए? नारद जी ने कहा, जाओ तपस्या करो। तो किसकी तपस्या करूं? तो भोले बाबा की तपस्या करो। अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले भोले बाबा आशुतोष हैं। कंस वहां से चल देता है, आता है भोले बाबा की घनघोर तपस्या करता है। जब भोले बाबा प्रसन्न होते हैं उसकी तपस्या से, भोले बाबा कहते हैं वरदान मांगो।
तो कंस ने कहा कि मुझे अजर अमर कर दो। तो भोले बाबा ने कहा यह वरदान तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक धनुष दे रहा हूं। इस धनुष को अपने पास सुरक्षित रखना, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा, लेकिन ध्यान देना जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा और कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। धनुष को लेकर के कंस आया महाराज और पहुंचा सीधे उग्रसेन जी के यहाँ, और पहुंच करके महाराज अधिकार पूर्वक वहां रहने लगा। और महाराज इतना अत्याचार करने लगा कि ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमारे राज्य में न कोई यज्ञ करे, न कोई पूजा करे, न कोई पाठ करे। कंस ने ढिंढोरा पिटवा दिया महाराज, और पूजा पाठ सब बंद हो गया उसके राज्य में। पृथ्वी मैया व्याकुल हुई। भूमिर दृप्त नृपव्याज दैत्यानीक शतायुतैः आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडं शरणं ययो। धरती मैया पहुंची हैं ब्रह्मा जी के शरण में। हे ब्रह्मन रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा बताओ देव। धरती मैया ने कहा मैं व्याकुल हो चुकी हूं, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को बुलाए हैं और धरती मैया के साथ में पहुंचे हैं क्षीर सागर में, जहां पर भगवान श्री हरि विराजते हैं। और वहां पहुंच करके महाराज पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहिता, वहां पहुंच करके महाराज स्तुति सबों ने किया है भगवान की। और भगवान की जब स्तुति किए हैं तो भगवान आकाशवाणी के माध्यम से सबको सांत्वना प्रदान करते हैं। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। हे देवताओं, हे धरती मैया, तुम चिंता मत करो। कुछ ही दिनों में मैं वसुदेव के घर में जन्म लूंगा और जन्म लेकर के इस दुष्ट का संहार करूंगा। आदेशित करके भगवान देवताओं को विदा करते हैं। इधर महाराज कंस के अत्याचार से सब लोग परेशान हैं। तो कंस ने सोचा मुझे कुछ करना चाहिए। तो कंस की चचेरी बहन है देवकी। तो उसने सोचा देवकी का विवाह अगर मैं वसुदेव के साथ कर दूं और स्वयं उसको भेजने जाऊं तो जो मेरी अपकीर्ति फैली है, अपयश फैला है, वो अपयश नष्ट हो जाएगा। सब लोग मुझे अच्छा कहने लगेंगे। तो महाराज उग्रसेन का जो पुत्र है, उग्रसेन सुतः कंसः स्वसुः प्रिय चिकीर्षया रश्मीन हयानाम जग्राह रौक्मयी रथ शतैर्वृतः। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ तय करता है और विवाह धूमधाम से होता है। और महाराज दहेज में अनेकानेक रत्नों को दिया है, हाथियों को दिया है, घोड़ों को दिया है। दासी नाम सुकुमारी नाम द्वेषते समलंकृते, और सुकुमारी दासियों को दिया है महाराज दहेज में। और स्वयं रथ पर बैठ करके देवकी और वसुदेव को भेजने जा रहा है कंस। देवताओं ने सोचा कि अगर यह कंस पापाचरण को छोड़ देगा तो इसका संहार कैसे होगा। जब महाराज रास्ते में पहुंचा कंस, तब आकाशवाणी हुई अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो
हंतायाम वहसे बुधा। आकाशवाणी में देवताओं ने कहा, हे अबुध, हे मूर्ख, तो जिस देवकी को और वसुदेव को सम्मान के साथ, आदर के साथ भेजने जा रहे हो, उन्हीं का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। जैसे महाराज आकाशवाणी हुई, इत्युक्तः सकलः पापो भोजानां कुलपांसनः भगिनीं हन्तुमारब्धः खड्गपाणिः कचे गृहीत। जैसे महाराज आकाशवाणी हुई, अपनी बहन को मारने के लिए, भगिनीम हन्तुमारब्धः, भगनी अपनी बहन को मारने के लिए महाराज तलवार निकाला, और तलवार निकाल के जैसे मारने चला, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया कि राजन, श्लाघनीय गुणः शूरैर भवान भोजयशस्करः सकथम भगिनीम हन्यात स्त्रियमुद्वाह परमणि। हे राजन, इस समय तुम्हारी बहन अपने ससुराल जा रही है, अभी अभी उसका विवाह हुआ है, अभी अभी उसका हाथ पीला हुआ है, ऐसे में अगर मार दोगे तो राजन तुम्हारी अपकीर्ति और फैल जाएगी, कोई तुम्हें अच्छा नहीं कहेगा और बहुत बड़ा अपराध होगा। और देखो राजन, व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते अद्यवाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है, और अगर तुम्हें इसके बालक के हाथ से ही मरना होगा तो राजन तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है, इसलिए इसे छोड़ दो, इसका कोई अपराध नहीं है। और अगर तुम्हें इसके बालक से डर है तो इसके 8वें बालक से तुम्हारी मृत्यु होगी। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इसके जितने बालक होंगे सब मैं ला करके तुम्हें समर्पित करूंगा, तुम उन्हें मार डालना। वसुदेव के बात पर महाराज कंस विश्वास करता था और कंस मान गया और महाराज छोड़ दिया। वसुदेव देवकी अपने घर आए हैं और महाराज कुछ दिन बीता है तो देवकी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभिः अर्पयामास कृच्छ्रेण सोनृतादति बिहुबलः। कीर्तिमान नामक प्रथम पुत्र को जन्म दिया। अपने वचनानुसार वसुदेव जी महाराज उस बालक को लेकर के आए हैं, कंस को प्रदान किया है। लेकिन जब बालक को कंस ने देखा तो कंस के अंदर वात्सल्य जाग गया। कंस ने कहा, वसुदेव मैं तुम्हारी सत्यता से प्रसन्न हूं और तुम इस बालक को ले जाओ। प्रतियातु कुमारोयम न ह्यस्मादस्ति मे भयम अष्टमाद इव योर गर्भान मृत्युर्मे विहितः किला। इस बालक को तुम ले जाओ, मुझे इस बालक से कोई भय नहीं है। मुझे तो 8वें गर्भ से भय है। जब 8वां बालक होगा तब तुम इसे लेकर के आना, तब तुम उस बालक को लेकर के आना। महाराज कंस ने उस बालक को छोड़ दिया। वसुदेव जी महाराज उस बालक को लेकर के चले जाते हैं। इधर नारद जी महाराज आए हैं और कंस को समझाया है। एतत् कंसाय भगवान छशंसा भेत्य नारदः भूमेर भाराय माणानां दैत्यानां च वधोद्यमम्। नारद जी ने आकर के कहा कंस से कि कंस, मैंने अभी देखा है
कि वसुदेव जी कुछ ले करके जा रहे थे कपड़े में। तो क्या था? कंस ने कहा उनका प्रथम बालक था, मैंने उसे छोड़ दिया है। प्रथम बालक से मुझे कोई डर नहीं है। अब नारद जी महाराज समझाते हैं। नारद जी ने एक कमल का पुष्प लिया, अष्टदल कमल का पुष्प लिया महाराज, और नारद जी समझाने लगे कि राजन इसमें 8 पंखुड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर महाराज उधर से गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर बीच से गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी इसमें कौन पहली है राजन, कौन 8वीं है, आप बताओ। अब महाराज कंस तो विस्मृत हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। कंस ने कहा आपने ठीक कहा। नारद जी ने कहा देवताओं की भाषा तुम समझ नहीं पाओगे। वो पहली को 8वीं बना देंगे और 8वीं को पहली बना देंगे। जैसे इस पंखुड़ी में नहीं पता है कौन पहली है कौन 8वीं है, ऐसे ही कौन सा बालक पहला होगा और कौन 8वां होगा तुम्हें पता नहीं चल पाएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए तुम एक भी बालक को मत छोड़ो। नारद जी समझा करके चले गए और महाराज कंस ने अपने प्रहरी को भेजा। अभी वसुदेव जी बहुत दूर नहीं गए थे, प्रहरी बुला करके लाया और महाराज कंस उस बालक को पकड़ करके घुमा करके पटका, उस बालक का प्राणांत हो गया। इधर कंस वसुदेव देवकी को महाराज कारागार में डाल देता है और अपने पिता उग्रसेन को भी उग्रसेनम च पितरम यदुभोजान्धकाधिपम स्वयं निगृह्य बुभुजे शूरसेनान महाबलः। उग्रसेन को भी महाराज कारागार में डाल देता है। इधर अनेकानेक दैत्यों का संघ करके प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, मुष्टिक, तृणावर्त इत्यादि अनेकानेक दैत्यों का महाराज संघ करके एक छत्र साम्राज्य करने लगता है। इधर देवकी के 6 पुत्र हुए। हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनिना। देवकी के 6 पुत्र को महाराज कंस ने मार डाला और 4 को कंस मार डाला। 7वें गर्भ के रूप में शेष जी आए हैं। 7वें गर्भ के रूप में शेष जी पधारे हैं। और जब महाराज शेष जी आए हैं तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया है कि गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभिरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। योग माया को भगवान ने आदेश दिया कि इस गर्भ को तुम निकाल करके ले जाओ और वसुदेव की एक दूसरी पत्नी है रोहिणी जो व्रज में रहती हैं, वहां ले जाओ और उनके गर्भ में प्रविष्ट कर दो। योग माया आदेश पा करके और महाराज उस गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर देती है। इधर प्रहरी लोग जाकर के बताते हैं कि 7वां गर्भपात हो गया। अब 8वें गर्भ के रूप में भगवान आए हैं और जब भगवान गर्भ में आए हैं महाराज तो देवकी का तेज बढ़ गया। देवकी की आभा प्रभा महाराज ऐसी हो गई कि देवकी के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि गर्भ में भगवान आए हैं। और समस्त देवताओं ने मिलकर के भगवान की गर्भस्तुति किया है। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण
सत्यं व्रतं सत्य परं ति सत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं सत्यस्य सत्यमृत् सत्यं त्रिनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण अभी आता ही होगा सलोना मेरा हमरा उसी की तका करते हैं हमरा उसी की तका करते कविता सविता नहीं जानत है मन में जो आया सो बका करते हैं में जो आया बका करते हैं पढ़ते उनके पद पंकज में चलते चलते जो तका करते हैं उनका रस रूप पिया करते हैं उनकी छवि ठग ठगा करते हैं स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा अपने प्रभु को हम ढूंढ लिया जैसे लालन मौलन लाखन में प्रभु के अंग में जितनी नरमी उतनी नरमी नहीं माखन में उतनी नरमी नहीं माखन में स्वागतम कृष्णा 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 सुस्वागतम कृष्णा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। समस्त देवतागण भगवान की गर्भस्तुति करके पधारे हैं और महाराज अब वो समय आया है अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः यरिहेवा जन जन्मर्क्षम शांतर्क्षग्रह तारकम। सुंदर समय आया और महाराज जब भगवान के जन्म लेने का समय आया तो समस्त दिशाएं महाराज प्रसन्न हो गई और सभी नदियां महाराज मानो सभी नदियों में बाढ़ आ गया हो और सभी ब्राह्मण जन जो अग्निहोत्री थे उनके कुंड की अग्नियां अपने आप प्रज्वलित हो गईं। अग्नयश्च दुजातीनां शांतास्तत्र समिन्धता। और महाराज इतना सुंदर वातावरण हुआ है, उसी वातावरण में रात्रि के मध्य में 12 बजे निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशयः। भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण करके महाराज उसी कारागार में वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हो गए। बोले विष्णु भगवान की जय। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदार्युदायुधं
श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान प्रकट हो गए। वसुदेव देवकी ने भगवान की दिव्य स्तुति करी और महाराज भगवान ने कहा कि अभी मैं बालक बन जाऊंगा और तब तुम मुझे लेकर के यहां से गोकुल चले जाना। वसुदेव जी ने कहा मैं कैसे जाऊंगा, मेरे तो हाथ में बेड़ी पड़ी है, मैं दरवाजे सब बंद हैं, पहरेदार सब तटस्थ हैं, मैं कैसे जाऊंगा। भगवान ने कहा तुम इसकी चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था मैं सब बना दूंगा और तुम मुझे लेकर के जाना नंद राय के यहाँ गोकुल में, और यशोदा के यहाँ एक बेटी का जन्म होगा, उस बेटी को लेकर के तुम चले आना और मुझे वहाँ पर सुला देना, मुझे वहाँ पर छोड़ देना। सब समझा करके महाराज भगवान बालक हो गए और जैसे भगवान बालक हुए तो खुल गए सारे ताले। वो क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। महाराज भगवान जब बालक हुए तो सभी दरवाजे अपने आप खुल गए, समस्त पहरेदार सो गए और वसुदेव जी एक छोटी सी टोकरी में भगवान को रखे हैं और लेकर के नंद राय के यहाँ चल देते हैं। घन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, घन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के 12 बजे भगवान को लेकर के वसुदेव जी चल देते हैं नंदराय के यहाँ। था बंदी खाना जन्म लिए कान्हा, द्वापर का जमाना पुराना। ताले लगाना हो पैर बिठाना, वो कंस का जुल्म ढाना। उस रात का दृश्य भयंकर था, उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए उमड़ाए, बरसात हो गई। बादल छाए उमड़ाए, बरसात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए ताले, सोए थे रखवाले, थे हाथों में बरछिए भाले। दिल के वो काले पड़े थे पाले, वो काल के हवाले होने वाले। वसुदेव ने शाम को उठाया था, टोकरी में श्री श्याम को लिटाया था। गोकुल थाए हर्षाए कैसी बात हो गई,
गोकुल धाए हर्षाए कैसी बात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले ओए क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले ओए क्या बात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। घटाएं थी काली अजब मत वाली और टोकरे में मोहन मुरारी। घटाएं भी काली अजब मत वाली और टोकरे में मोहन मुरारी। सहवन धारी करे रखवारी तो जमुना ने बात बिचारी। ओ श्याम आए भक्तों के हितकारी। इनके चरणों में हो जाऊं मैं तो बलिहारी। जाऊं बारी हमारी मुलाकात हो गई। जाऊं बारी हमारी मुलाकात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले ओए क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले ओए क्या बात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। था घनघोर अंधेरा कैसी रात हो गई। घनघोर अंधेरा कैसी रात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। कृष्ण करके भगवान को चलते हैं। पहरेदार सब सो गए हैं और महाराज हाथ की बेड़ी पैर की बेड़ी सब खुल गई। दरवाजे अपने आप सब खुल गए और बाहर मंद मंद बारिश हो रही है। रात्रि के 12 बज रहे हैं। मंद मंद बाहर बारिश हो रही है। ऐसे में वसुदेव जी महाराज टोकरी में रख करके भगवान को चल देते हैं। पहुंचते हैं जमुना के तट पर। इधर शेष ने देखा कि मेरे आराध्य प्रभु कहीं भीज न जाएं, तो शेष जी ने महाराज ऊपर से पूरा छतरी का काम किया। शेष जी महाराज अपने फंडों से भगवान को ढक लेते हैं। वर्ष परजन्य उपाम सुगर्जितः शेषोन्वगाद वारि निवारयन फणैहि। अपने फणों के द्वारा शेष जी ने भगवान को आच्छादित कर लिया। और इधर वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के यमुना में प्रवेश करते हैं। यमुना में महाराज भादों के महीने में बाढ़ आई हुई है। जब प्रवेश करते हैं वसुदेव जी महाराज, घुटने तक जल आया, कमर तक जल आया, उदर तक जल आया, सीने तक जल आया। वसुदेव जी महाराज थोड़ा सा सशंकित हुए, कहीं मैं डूब न जाऊं। भगवान ने अपने चरण कमल को थोड़ा सा बढ़ाया है और यमुना जी ने जैसे चरण कमल को स्पर्श किया है महाराज, वो घुटने तक पहुंच गई। क्योंकि यमुना जी के आराध्य हैं भगवान श्री हरि, स्वामी हैं भगवान श्री हरि। आज भगवान आए हैं और उन्हीं के
अंदर से जा रहे हैं, उन्हीं को मार्ग बना करके जा रहे हैं, तो उनके चरण को स्पर्श करने के लिए यमुना जी बढ़ी हैं। भगवान ने जैसे चरण को स्पर्श कराया, यमुना जी घुटने तक पहुंच गईं। वसुदेव जी लेकर के भगवान को पहुंचते हैं नंदराय के यहाँ। यहाँ महाराज सब लोग सो रहे हैं। नंद ब्रजम शौरिरूपेत्य तत्र तान गोपान प्रसुप्तानुपलभ्य निद्रया सुतम यशोदा शयने निधाय तत् सुतामुपादाय पुनर्गृहानगात। यहाँ सब लोग सो रहे हैं और यशोदा रानी ने सुंदर कन्या को जन्म दिया है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता है वो कन्या बगल में खेल रही है। वहाँ पर पहुँचे हैं वसुदेव जी, भगवान को वहाँ सुला दिया और सुताम उपादाय, और सुता को लेकर के पुनर्गृहानगात पुनः आ गए हैं मथुरापुरी। यहाँ महाराज जैसे पहुँचे हैं, अंदर प्रवेश किए हैं, अपने आप बेड़ियां लग गईं, दरवाजे सब अपने आप बंद हो गए। और महाराज जैसे अंदर पहुँचे वो कन्या रोने लगी। ततो बाल ध्वनिम श्रुत्वा गृहपालाः समुत्थिताः। और जितने महाराज पहरेदार थे उस कन्या के रोने की आवाज सुन के सब महाराज जग गए और जा करके कंस को बताया कि महाराज 8वें गर्भ ने जन्म ले लिया है। महाराज कंस वहां से चलता है, बड़बड़ाता हुआ, चिल्लाता हुआ, क्रोध करता हुआ यहाँ पहुंचा। महाराज देवकी जी ने चरण पकड़ लिया कंस का कि भैया ये तो कन्या है, ये कन्या आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आप इसे छोड़ दो। महाराज तड़पड़ा रही है चरण को पकड़ करके, लेकिन वो दुष्ट पापात्मा कंस कहाँ सुनने वाला है। महाराज देवकी मैया कहती भैया आपने हमारे कई पुत्रों को मार दिया, इसके कई भाइयों को आपने मार दिया, इसे भैया छोड़ दो। एक यही कन्या है जिसे देख करके मैं जी लूंगी। लेकिन कंस कहाँ सुनने वाला था। महाराज उठा करके जैसे पटकना चाहा तो महाराज वो कन्या हाथ से छूट करके और आकाश मार्ग में चली गई। अष्टभुजी का रूप धारण करके उस कन्या ने कहा तू दुष्ट मुझे क्या मारेगा, तुझे तो मारने वाला कहीं पैदा हो चुका है। किम मया हतया मंद जातः खलु तवांत कृत यत्र क्वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणान वृथा। तो दुष्ट मुझे क्या मारेगा, तुझे तो मारने वाला कहीं पैदा हो चुका है। कह करके वो अंतर्ध्यान हो गई। इधर महाराज कंस क्षमा याचना करता है देवकी से। अहो भगिन्य हो भाम मया वाम बत पाप मना पुरुषाद इवापत्यम बहवो हिंसिताः सुताः। हे भगनी, हे बहन, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। मैंने तुम्हारे कई पुत्रों को मार डाला, एक कन्या हुई इसे भी मार डाला, मुझे क्षमा करो। मेरा काल तो कहीं अन्यत्र पैदा हो चुका है, अब मुझे उसे ढूंढना चाहिए और मैंने जो अपराध किया बहन मुझे क्षमा करो। महाराज अब क्षमा याचना से क्या है, उसके तो कई पुत्र मारे जा चुके हैं, वो तो पुत्र वियोग में, पुत्री वियोग में महाराज जल रही है। इधर कंस आता है महाराज और आकर के आपातकालीन मीटिंग किया है। इधर सुखदेव स्वामी ने पर्दा लगाया है कि अब कंस जो कुछ कर रहा है करने दो। इधर की स्थिति क्या है, यशोदा मैया सो रही हैं और भगवान को छोड़ करके आए हैं वसुदेव जी। भगवान के ऊपर एक पतला सा कपड़ा है और भगवान यशोदा जी के बगल में खेल रहे हैं। यशोदा जी की ननद हैं सुनंदा जी। सुनंदा जी को पहले ही नंद बाबा ने बुला लिया था, क्योंकि नंद बाबा कोई युवावस्था के नहीं हैं, 80 वर्ष की उम्र हो गई है, अभी तक न छोरा है और न छोरी है। आज भगवान की कृपा से संयोग आया है। तो नंद बाबा ने सुनंदा जी को बुला लिया था कि रहेंगी तो भाभी की सेवा करेंगी। और महाराज क्षण प्रतिक्षण कट रहा था कि कब बालक का जन्म हो जाए, कब बालिका का जन्म हो जाए। जब रात्रि में भगवान को छोड़ करके
वसुदेव जी चले गए। इधर नंद बाबा बाहर बैठ करके भगवान के नाम का जप कर रहे हैं कि अभी अभी अंदर से कुछ सूचना आएगी, अभी अंदर से कुछ सूचना आएगी। लेकिन महाराज जब कोई सूचना नहीं आई, बहुत देर तक नंद बाबा व्याकुल हो रहे हैं। इधर की स्थिति यह है कि सुनंदा की नींद खुली और सुनंदा ने देखा कि भाभी के बगल में कोई शिशु खेल रहा है। अब सुनंदा ने भगवान से प्रार्थना किया। अभी सुनंदा किसी को जगा नहीं रही है, भगवान से प्रार्थना करती हैं, प्रभु इतने दिनों के बाद संयोग लगा है, आपकी कृपा हुई है तो ये छोरी ना हो, ये छोरा ही हो जाए। और जैसे महाराज भगवान से प्रार्थना करके और भगवान के ऊपर से वस्त्र हटाती हैं तो देखती हैं ये छोरी नहीं, छोरा ही है। उछल पड़ती हैं, दौड़ती हुई जाती हैं, नंद बाबा से कहती हैं, भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा ने कहा, बहन काहे की बधाई हो? सुनंदा ने कहा, बाबा ऐसे नहीं बताऊंगी, भैया ऐसे नहीं बताऊंगी, आपको कुछ देना पड़ेगा। नंद बाबा ने कहा, बहन तू जो मांगेगी तुझे मिलेगा। तो सुनंदा ने कहा, भैया मुझे भाभी का 9 लखा हार देना पड़ेगा आपको। अगर 9 लखा हार देने के लिए कहोगे तभी मैं बताऊंगी। नंद बाबा ने कहा, ठीक बहन तू बताओ। सुनंदा कहती है, भैया भगवान की कृपा से बालक का जन्म हुआ है। जैसे महाराज बताती हैं, 80 वर्ष के नंद बाबा महाराज मानो 16 वर्ष के हो जाते हैं। उठते हैं महाराज, दौड़ते हुए जाते हैं, जमुना में डुबकी लगाते हैं। 108 डुबकी लगाए हैं और कहते हैं, जमुने तेरी कृपा है, आज तूने कृपा करी है तो ऐसा अवसर आया है। जमुना जी में डुबकी लगा करके वहां से आते हैं। इधर महाराज यशोदा मैया जगी हैं, बालक को लेकर के महाराज गोदी में बैठी हैं। सभी गोप ग्वाल महाराज इकट्ठा होकर के नंद महल में पहुंच जाते हैं। आज इतने दिनों के बाद संयोग लगा है, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। नंद बाबा महाराज आए हैं, अपना दिव्य श्रृंगार किया है सज धज करके और पहुंचे हैं महल में और बालक का दर्शन करते हैं। महाराज प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और महाराज सबके मुख से निकल पड़ता है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, दाऊद दयाल की। जय कन्हैया लाल की, दाऊद दयाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन की तीनों हाथी घोड़ा, कौन को तीनों पालकी। कौन को तीनों हाथी घोड़ा, कौन को तीनों कौन को तीनों हाथी घोड़ा, कौन को तीनों पालकी। ओ छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। ओ नंदी के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया